A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Wrong Route. Wrong का मतलब हो गया गलत, रूट का मतलब हो गया मार्ग या रास्ता, यानी गलत रास्ता। ऑन केरला लोक आयुक्त ला, तो फिलहाल देखा जाए जो केरला गवर्नमेंट है उसने डिसीजन लिया है कि वो क्या करना चाहती है। जो लोक आयुक्त ला है, यानी लोक आयुक्त ला क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। और ला फॉर स्टेट्स, मतलब ये जो लोक आयुक्त ला होता है, जो कानून होता है वो स्टेट्स के लिए होता है। टू इंक्वायर, किस चीज को छानबीन करने के लिए। टू एलिगेशंस, या किसी के ऊपर किसी भी तरह के कोई एलिगेशंस लगे हैं, दोष लगा है किसी के ऊपर करप्शन के लिए। अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज, मतलब ये क्या करते हैं, लोक आयुक्त ला क्या करती है, किसी भी ब्यूरोक्रेट या ऑफिशियल के जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है या कोई मिनिस्टर हो सकता है, तो अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह के कोई करप्शन के चार्जेस लगे हैं तो उसकी इंक्वायरी करता है। और अगर इन केस वो इंक्वायरी के अंदर सही पाया जाता है तो उसको डायरेक्ट उस पोजीशन से हटा सकता है। तो ये लोक आयुक्त ला के तहत ऐसा सब कुछ किया जाता है। तो फिलहाल केरला गवर्नमेंट ने इस बात का सवाल उठाया है कि जो लोक आयुक्त ला है ये काफी हद तक क्या है, ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत ही सख्त कानून है जिसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए, इसके अंदर कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसी बात को इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। केरला's मूव, यानी जो केरला सरकार है उसने एक मूव लिया है टू डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब हो गया पतला करना होता है, वैसे यहाँ पर कमजोर करने के सेंस में है, यानी लेसन करना, यानी कमजोर करना या लेसन करना, राइट। द लोक आयुक्त लॉ थ्रू एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है डिक्री, जिसको आप अध्यादेश बोल सकते हैं। इज क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का मतलब सस्पिशियस, संदेहजनक। अब केरला जो सरकार है उसने अपना एक जो मूव लिया है, एक कदम लिया है जिसके तहत वो क्या करना चाहती है, एक ऑर्डिनेंस लाकर, एक अध्यादेश लाकर जो लोक आयुक्त लॉ है, जो कानून है, उसको वो क्या करना चाहती है, थोड़ा उसके अंदर उसको कमजोर करना चाहती है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है, कुछ संशोधन करना चाहती है। तो केरला सरकार का जो मूव है ये अपने आप में क्या है, क्वेश्चनेबल है, यानी संदेहजनक है, संदिग्ध है। द केरला गवर्नमेंट्स प्रपोजल, जो फिलहाल केरला की जो गवर्नमेंट है उसने अपना प्रपोजल दिया, उसने अपना प्रस्ताव दिया है टू अमेंड, अमेंड का मतलब टू चेंज करना यानी संशोधन करना, इट्स लोक आयुक्त एक्ट। और जो फिलहाल लोक आयुक्त जो एक कानून है, एक्ट है, अधिनियम है, थ्रू एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश हो गया। तो केरला सरकार ने फिलहाल क्या किया है, एक अध्यादेश लाकर जो लोक आयुक्त एक्ट है उसके अंदर वो कुछ संशोधन करना चाहती है, अपीयर्स। और केरला सरकार का ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रस्ताव रखा है केरला सरकार ने, अपीयर्स, वो दिखाई पड़ता है क्वेश्चनेबल, संदिग्ध दिखाई पड़ता है, यानी अपने आप में सस्पिशियस दिखाई पड़ता है। एंड हैस्टी, हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में लिया हुआ कदम। तो कहीं ना कहीं केरला सरकार का ये कदम संदिग्ध और बहुत ही जल्दबाजी में लिया हुआ दिखाई पड़ता है। इवन दो, हालांकि द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, तो एलडीएफ की वहां पर गवर्नमेंट है केरला के अंदर, गवर्नमेंट इज साइटिंग, साइटिंग का मतलब होता है किसी चीज को हवाला देना, यानी किसी चीज पर जोर देकर बोलना। एलडीएफ ने साइटिंग लीगल ओपिनियन टू जस्टिफाई, और कहीं ना कहीं जो एलडीएफ है उसने इस बात का हवाला दिया है कि जो कानूनी ओपिनियन की अगर बात की जाए, जो लीगल ओपिनियन की बात की जाए, जो जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब किसी बात को उचित ठहराना। द प्रपोज अमेंडमेंट्स, कहने का मतलब एलडीएफ ने जो लीगल ओपिनियन के तहत जो लोक आयुक्त एक्ट के अंदर जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो एलडीएफ ने उसको काफी हद तक क्या किया है, सही ठहराया है। प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावित, अमेंडमेंट्स का मतलब सुधार, संशोधन। जो फिलहाल केरला गवर्नमेंट की तरफ से जो लोक आयुक्त लॉ की अगर बात की जाए उसके अंदर जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की बात की गई है, तो एलडीएफ जो गवर्नमेंट है उसने उसको क्या बताया है, उसको जस्टिफाई किया है, उसको उचित ठहराया है।
इट डज गिव एन इम्प्रेशन, और ये कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है, केरला गवर्नमेंट का जो रवैया है, वो इस बात का इंप्रेशन देता है, आभास देता है दैट इट इज इन एन अनसिमली हरी। अनसिमली का मतलब हो गया एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार का जो एक रवैया है, ये इस बात का आभास देता है कि सरकार कैसी दिखाई पड़ रही है, अनरीजनेबल। अनसिमली मतलब अनरीजनेबल, हरी यानी सरकार कहीं ना कहीं अनुचित तरीके से जल्दबाजी में दिखती है। टू रिमूव द फाइनलिटी अटैच्ड टू द प्रोविजन। फाइनलिटी मतलब जो अंतिम, जो एक कोई भी चीज का जो अंतिम पड़ाव जो होता है, अटैच्ड टू प्रोविजन, इस प्रोविजन के साथ, इस प्रावधान के साथ, यानी कहीं ना कहीं लोक आयुक्त लॉ है, उसका जो प्रावधान है, उस प्रावधान को जल्दी से जल्दी रिमूव करना चाहती है सरकार, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में दिखाई पड़ती है। और ये जो लो आयुक्त लॉ है, इसका पर्पस क्या होता है, दैट अलाउज द एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी टू डायरेक्ट ए पब्लिक सर्वेंट टू वेकेट ऑफिस। तो अगर इसका मुख्य काम देखा जाए लोक आयुक्त लॉ का, तो ये क्या करता है, जो एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी है, यानी ये एक अपने आप में लोक आयुक्त जो है वो एक बॉडी है जो क्या करता है, इन केस किसी भी ब्यूरोक्रेट्स हो गया, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, अगर वो किसी भी तरीके से करप्टेड पाए जाते हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको पब्लिक सर्वेंट टू वेकेट द ऑफिस, तो उनको अपनी जगह को छोड़ना होगा, उनके खिलाफ चार्जेस लगाकर उनको डायरेक्ट उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो ये लोक आयुक्त लॉ का क्या है, ये उसका काम होता है। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा, यानी जितना बहुत ज्यादा ये स्ट्रिजेंट है, बहुत ज्यादा कठोर है ये कानून, इसको थोड़ा बहुत डाइल्यूट करने की कोशिश की है। इसके अंदर अमेंडमेंट्स करने की, उसने ऑर्डिनेंस लाकर अमेंडमेंट्स करने का एक प्रस्ताव रखा है, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चनेबल है केरला सरकार की तरफ से। इफ एन एलिगेशन इज सब्सटेंशिएटेड, सब्सटेंशिएटेड का मतलब अगर किसी भी तरह का एलिगेशन लगता है, एलिगेशन का मतलब किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लेम लगता है, एलिगेशन लगता है, आरोप लगता है। सब्सटेंशिएटेड का मतलब हो गया एक तरीके से प्रूवन। अगर वो एलिगेशन जो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर या मिनिस्टर के ऊपर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लगाया जाता है और बाद में वो एलिगेशन बिल्कुल सही पाया जाता है, प्रूवन हो जाता है, तो उसको मतलब जो भी पोस्ट है उसको उस ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो ये लोक आयुक्त इस बात को एंश्योर करता है। द क्रिटिसिज्म बाय द अपोजिशन, और फिलहाल अगर देखी जाए जो अपोजिशन पार्टी है, दैट द चेंज में डाइल्यूट द लोक आयुक्त लॉ अपीयर्स वैलिड। और फिलहाल अगर देखा जाए जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कहा है कि अगर इस लोक आयुक्त लॉ के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज किया जाता है, तो ये क्या कर देगा, जो लोक आयुक्त कानून है उसको डाइल्यूट कर देगा, उसको कमजोर बना देगा, अपीयर्स वैलिड। और ये जो अपोजिशन ने सवाल उठाया है कि अगर किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट्स किया जाता है लोक आयुक्त लॉ के अंदर, तो ये उस कानून को क्या कर देगा, कमजोर बना देगा। एज सेक्शन 14 ऑफ लोक आयुक्त एक्ट, जैसा कि सेक्शन 4 के हिसाब से लोक आयुक्त जो कानून है उसके हिसाब से बात की जाए, इट्स मोस्ट स्ट्रिजेंट प्रोविजन। और अगर हमारे कानून के अंदर देखें तो ये अपने आप में एक बहुत ही सख्त, स्ट्रिजेंट का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा टफ, प्रोविजन का मतलब प्रावधान। तो हमारे लोक आयुक्त एक्ट की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही सख्त एक कानून है, और अगर इसके अंदर किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं उस कानून को कमजोर बना देगा, ऐसा अपोजिशन पार्टी का कहना है। बोथ the Congress-led United Democratic and Front and the BJP have appealed to the governor not to promulgate the ordinance. Promulgate का मतलब होता है, देखो, रिलीज करना, पब्लिश करना। The ordinance cleared by the cabinet opposition parties have suggested that, और फिलहाल जो मतलब जो कांग्रेस लेड यूनाइटेड फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट और बीजेपी, यानी कि जो केरला के अंदर जो कांग्रेस है और उसके जो अलायंस वाली जो दूसरी पार्टी है और बीजेपी है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गवर्नर को अपील की है, केरला के जो गवर्नर है उसको अपील की है कि वो ऑर्डिनेंस को रिलीज ना करे, अध्यादेश को अभी रिलीज ना करे, प्रकाशित ना करे। क्लियर बाय द कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट ने जिस ऑर्डिनेंस को पास करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले वो ऑर्डिनेंस जो है
वो ऑर्डिनेंस किसके पास जाएगा, वो कैबिनेट ने उस ऑर्डिनेंस को तो पास कर दिया, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर उस बात को क्या करेगा, उस चीज को एनालाइज करेगा, और उसके बाद उसको इम्पोज किया जाता है, उसको लगाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो कांग्रेस ने और बीजेपी ने इस बात की अपील की है गवर्नर से कि वो इस ऑर्डिनेंस को क्या ना करे, रिलीज ना करे, और उसको अभी फिलहाल इंप्लीमेंट ना करे। अपोजिशन पार्टीज हैव सजेस्टेड, और जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इस बात का सुझाव दिया है दैट द प्रपोजल, ये जो प्रस्तावित जो संशोधन की जो बात की गई है, मे बी लिंक टू ऑन गोइंग इंक्वायरीज, हो सकता है कि ये जो फिलहाल ये जो प्रस्ताव रखा गया है केरला गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोक आयुक्त ला है उसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, उसके अंदर संशोधन किया जाना चाहिए, तो हो सकता है इस प्रस्ताव का, ये जो प्रस्ताव है मे बी लिंक्ड, ये संबंधित हो सकता है ऑन गोइंग इंक्वायरीज, जो फिलहाल जो भी इंक्वायरीज चल रही हैं उसके उसके साथ इसका संबंध हो सकता है। बाय लोक आयुक्त अगेंस्ट मेंबर ऑफ कैबिनेट, हो सकता है कि जो कैबिनेट है फिलहाल, जो मंत्रिमंडल है केरला का, उसके कुछ मेंबर्स जो है हो सकता है वो जो करप्शन के अंदर लिप्त हो सकते हैं, करप्शन के अंदर पाए जा सकते हैं, जिसे बचने के लिए केरला जो गवर्नमेंट है उसने लोक आयुक्त जो ला है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स का प्रस्ताव रखा है, और अपोजिशन पार्टी ने उसका खुले तौर पर उसका विरोध किया है कि लोक आयुक्त ला के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए जाने चाहिए, कोई भी उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर इन केस उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज किया जाता है तो ये कानून बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह का मतलब किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट्स नहीं किया जाना चाहिए। और केरला सरकार का ये जो मूव है कि उसने ऑर्डिनेंस लाकर इसको संशोधन करने की कोशिश की है, तो ये केरला सरकार का अपने आप में एक बहुत ही क्वेश्चनेबल मूव है, संदिग्ध कदम है, जो कि केरला सरकार के ऊपर सवाल उठाता है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए टू डाइल्यूट, 2 + v1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव है। वैसे डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज को पतला करना, बट यहाँ पे लेसन हो सकता है या वीकन हो सकता है, कमजोर करना हो सकता है। देखिए केरला's गवर्नमेंट प्रपोजल, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया आपका, और उसके बाद ये अपीयर्स, इसका मेन वर्ब यहाँ पर दिया है जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। हरी आपका नाउन हो गया जिसका मतलब होता है जल्दबाजी। अनसिमिली, अनसिमिली का मतलब हो गया वैसे यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया आपका, जो आपका क्या है, अनरीजनेबल। इस सबस्टेशनिएटेड का मतलब हो गया, देखिए सबस्टेशनिएटेड का मतलब हो गया आपका वैसे प्रूवन करना, और ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। टू प्रोमिल्युगेट, प्रोमिल्युगेट का मतलब होता है रिलीज करना, वैसे 2 + v1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। मे आपका मॉडल वर्ब है जो कि लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। ऑल्सो द प्रेजेंट रिजीम, देखो रिजीम का मतलब ऐसा होता है शासन, हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, और मतलब कहीं ना कहीं मतलब अगर ये प्रोविजन को देखा जाए, इस प्रोविजन को, कौन से प्रोविजन की अगर बात की जाए, ये जो लोक आयुक्त एक्ट की अगर बात की जाए, तो सरकार का, केरला सरकार का इस बात का मानना है, केरला सरकार इस बात के फेवर में है कि इसके अंदर संशोधन किया जाना चाहिए, और केरला सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि ये जो प्रेजेंट रिजीम है, यानी जो वर्तमान का जो शासन है वो बहुत ज्यादा एडवर्सली, बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ है, किसकी वजह से, इस पर्टिकुलर प्रोविजन की वजह से। इन अप्रैल 2021, 2021 के अंदर द मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर के.टी. जलील, ये पर्टिकुलर मिनिस्टर था जो कि 2 डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे थे, के.टी. जलील हैड टू रिजाइन, उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा, त्याग देना पड़ा, आफ्टर लोक आयुक्त फाउंड हिम गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म, और जब मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, मिस्टर के.टी. जलील के अगेंस्ट कार्रवाई की गई, तो जब लोक आयुक्त ने इस बात का पता किया, इस बात का उनको पता चला, गिल्टी का मतलब दोषी होना, नेपोटिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से फेवरेटिज्म, मतलब जिसको आप बोलते हैं भाई भतीजावाद, राइट। तो कहीं ना कहीं
लोक आयुक्त ने केटी जलील को इस बात के लिए दोषी पाया कि उन्होंने क्या किया है, फेवरेटिज्म को यूज किया है, यानी कि अपने ही रिलेशन के लोगों को, अपने ही जान पहचान के लोगों को उन्होंने क्या किया, फेवर किया है। तो उस बात का आधार बनाते हुए उनके खिलाफ क्या की गई, कार्रवाई की गई, और बाद में केटी जलील को क्या करना पड़ा, अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। द प्रेजेंट रिजीम, जो फिलहाल जो शासन की अगर बात की जाए, वर्तमान के शासन की बात की जाए, सीम्स टू हैव रियलाइज्ड, फिलहाल का जो वर्तमान का जो शासन है वो इस बात से रियलाइज हो चुका, उसको इस बात का उसको एहसास हो चुका है। ओनली आफ्टर दिस एपिसोड द इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया एक तरीके से इंटेल करना, किसी चीज को शामिल करना, ऑफ द बाइंडिंग का मतलब मैंडेटरी, बांधने वाली, नेचर ऑफ लोक आयुक्त डिक्लेरेशन। और फिलहाल अगर देखा जाए, जो प्रेजेंट गवर्नेंस की अगर बात की जाए, तो केरला जो सरकार है, एलडीएफ, जहां पर मतलब एलडीएफ की सरकार है वहां पर फिलहाल, तो केरला गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि जो दिस एपिसोड, कौन से एपिसोड की बात की गई है जिसके अंदर केटी जलील को रिजाइन करना पड़ा, इम्प्लीकेशन का मतलब निहित होना, शामिल होना, बाइंडिंग नेचर का मतलब जिसको बोल सकते हैं मैंडेटरी, जोड़ने वाला, बंधन वाला जो नेचर है किसका, लोक आयुक्त का, डिक्लेरेशन दैट ए पब्लिक, यानी कहीं ना कहीं जो लोक आयुक्त है इसका एक ऐसा नेचर है जो क्या करता है, एक रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है, एक प्रतिबंध लगाता है किसी तरीके से। तो इसी वजह से केरला सरकार इसको क्या करना चाहती है, इसको अमेंड करना चाहती है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती है। और लोक आयुक्त डिक्लेरेशन के हिसाब से देखा जाए, अ पब्लिक सर्वेंट whom against an allegation is substantiated should not continue to hold office। और फिलहाल लोक आयुक्त के हिसाब से देखा जाए, कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिसर हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है जिसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एलिगेशन अगर लगाया गया है, किसी भी तरह का आरोप लगाया गया है, और बाद में अगर वो सब्सटेंशिएटेड का मतलब प्रूवन, और अगर वो एलिगेशन प्रूव हो जाता है, शुड नॉट कंटिन्यू, तो उस पब्लिक सर्वेंट को अपना जो मतलब उस पब्लिक सर्वेंट को अपने ऑफिस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उसको वहां से रिजाइन कर देना चाहिए। तो ऐसा लोक आयुक्त के हिसाब से है। तो फिलहाल केरला गवर्नमेंट ने इस बात का कड़े तौर पर इसका विरोध किया है, जो कि अपने आप में उसके लिए एक क्वेश्चनेबल मूव है, उसके इस कदम पर सवाल उठाता है। इट इज स्ट्रेंज, ये थोड़ा अजीब भी है, दैट द गवर्नमेंट नाउ सेज, जो फिलहाल केरला गवर्नमेंट वो इस बात को बोल रही है, सेज कहती है, दैट सेक्शन, यानी कौन सी सेक्शन की बात की गई है, ये जो लोक आयुक्त लॉ की बात की जाए, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक। फिलहाल मतलब जो केरला सरकार है वो इस बात को भी बोल रही है कि ये जो लोक आयुक्त जो लॉ है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। when it could have been challenged by मिस्टर जलील हिमसेल्फ। और हालांकि जिस टाइम मिस्टर जलील को रिजाइन करना पड़ा था, तो मिस्टर जलील भी क्या कर सकते थे, उसको चैलेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चैलेंज नहीं किया। 2021 के अंदर उन्होंने क्या किया, उनको रिजाइन करना पड़ा था। और अभी इतने महीनों के बाद अब केरला सरकार इस बात को कह रही है कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। तो कहीं ना कहीं केरला सरकार की जो मंशा है, उसका जो एक रवैया है इस कानून को लेकर, ये केरला सरकार की एक यानी उसके रवैये को दिखाती है कि कहीं ना कहीं केरला सरकार इस मामले में संदिग्ध दिखाई पड़ती है। द गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड, गवर्नमेंट ने, जो केरला सरकार है, उसने इस बात को डिफेंड किया है, इस बात को सिक्योर किया है, यानी इसको सुरक्षित करने की कोशिश की है। द प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस, जो फिलहाल प्रस्तावित ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, यानी जो अध्यादेश लाने की कोशिश की है जिसके तहत लोक आयुक्त जो है एक्ट है उसके अंदर कुछ संशोधन किया जाएगा, तो केरला गवर्नमेंट ने उस संशोधन का फेवर किया है ऑन द ग्राउंड। और किस बात को आधार मानकर कि मतलब इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, दैट द सेक्शन, लोक आयुक्त एक्ट की अगर बात की जाए, अमाउंट्स टू का मतलब इक्वल टू रिमूवल ऑफ अ मिनिस्टर ड्यूली अपॉइंटेड बाय अ गवर्नर
मतलब अगर उसको देखा जाए, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को हटाया जा सकता है लोक आयुक्त उसके हिसाब से, तो ये बिल्कुल उसी चीज के समान है, इक्वल है। मान लो कि कोई मिनिस्टर है जिसको क्या कर दिया, ड्यूली अपॉइंटेड, जिसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर की कंसेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के जो गवर्नर है उसकी सहमति के हिसाब से उसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर उसका नाम सजेस्ट करता है, कोई भी मिनिस्टर होता है, और गवर्नर उसको एक्सेप्ट करता है एंड वॉयलेट्स आर्टिकल 163 एंड 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन है, जो हमारा आर्टिकल है 163 और 164, उस आर्टिकल को क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को क्या करता है, ये उसका उल्लंघन करता है। तो यानी पूरी कोशिश की है जो केरला सरकार है वो इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करना चाहती है, और एट द सेम टाइम देखा जाए तो वो चाहती है कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है इस लोक आयुक्त लॉ के अंदर, वो उनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करवाना चाहती है। लेकिन फिलहाल जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने केरला सरकार के इस मूव का खुले तौर पर विरोध किया है। फर्दर देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील, और एट द सेम टाइम यानी जो केरला सरकार है उसने अपने रीजंस दिए हैं, यानी वो अपने रीजंस को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि इस पर्टिकुलर लोक आयुक्त एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत आप अपील कर सकें, अपील भी नहीं कर सकते हैं। इट प्रपोजेस to amend it to the effect that the governor, the government or authority may decide on the lock ayuk finding within 3 months। और कहीं ना कहीं इट प्रपोजेस यानी जो सरकार है, जो केरला सरकार है, प्रपोजेस, उसने प्रस्ताव रखा है क्या, टू अमेंड की इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, लोक आयुक्त जो लॉ है उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। टू द इफेक्ट, टू द इफेक्ट का मतलब हो गया एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मतलब इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए जिससे कि क्या, उसके गवर्नर हो गया, गवर्नमेंट होगी या कोई भी अथॉरिटी होगी, तो वो क्या कर सकती है, मे डिसाइड, वो इस बात को डिसाइड कर सकती है कि लोक आयुक्त की जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग का मतलब इन्वेस्टिगेशन है, जो लोक आयुक्त ने जो भी फाइंडिंग की है, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको क्या किया जाए, उसको देखा जाए, उसके बारे में डिसीजन लिया जाए और उसके बाद एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसा फिलहाल केरला सरकार ने ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड फॉर एन अपील, और एट द सेम टाइम लोक आयुक्त कानून के हिसाब से अपील आप नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से केरला सरकार ने, इट यहाँ पे केरला सरकार के लिए यूज किया गया, तो केरला सरकार ने अपील करने के लिए भी एक प्रोविजन का क्या किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मतलब ऐसा भी एक प्रोविजन होना चाहिए जिससे कि इन केस किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ लोक आयुक्त कोई भी चार्जेस लगाता है, उसके खिलाफ किसी भी तरह का एलिगेशन लगता है, तो वो बंदा क्या कर सके, अपनी अपील कर सके, तो अपील का भी प्रोविजन होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, हैज बीन अफेक्टेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एडवर्सली मतलब बैडली, बुरी तरीके से, ये आपका एडवर्ब हो गया ये आपका, और हैज बीन अफेक्टेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैड टू आपका पास कंपल्शन को शो करता है, उसके बाद रिजाइन आपने यूज कर लिया, हैड टू रिजाइन, टू रिजाइन आपका इंफिनिटिव केस हो गया। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपके एडवाइस बताता है, और कंटिन्यू आपका V1 हो गया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। अमाउंट्स टू का मतलब होता है इक्वल टू, और मे आपका लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, डिसाइड अपने V1 यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। While these are valid points, हालांकि सरकार की तरफ से ये जो पॉइंट्स रखे गए हैं कि इसके अंदर कोई प्रोविजन भी नहीं है, एट द सेम टाइम एटलीस्ट गवर्नर के पास, गवर्नमेंट के पास या अथॉरिटी के पास 3 महीने का टाइम होना चाहिए जिससे कि लोक आयुक्त की लॉ के तहत जो भी फाइंडिंग हुई है तो उस फाइंडिंग को क्या किया जा सके, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके और उसके बाद एक कंक्रीट डिसीजन लिया जा सके। हालांकि केरला सरकार की तरफ से जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो वैलिड है। there is a room to question the adoption of the ordinance route। लेकिन सबसे पहली बात अगर की जाए, पॉइंट्स तो वैलिड है, लेकिन जिस तरीके से केरला सरकार ने ऑर्डिनेंस को अडॉप्ट किया है, तो वो जो रास्ता चुना है उस ऑर्डिनेंस को अडॉप्ट करने का, वो अपने आप में
उसके ऊपर सवाल उठाता है, किसके ऊपर, केरला सरकार के ऊपर सवाल उठाता है जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डिनेंस को पास करने की कोशिश की है, अध्यादेश को पास करने की कोशिश की है। इट इज ऑल्सो क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब स्ट्रेंज कह सकते हो, दैट दी प्रोविजन इज नाउ कंसिडर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और फिलहाल ये बात भी काफी मतलब हजम होने वाली नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्यूरियस है, स्ट्रेंज है, अजीब सी लगती है कि ये जो प्रोविजन फिलहाल जिसको केरला सरकार क्या समझती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक समझती है, व्हेन इट वाज एन अर्लियर एलडीएफ regime headed by E.K. Nayanar that enacted the law in 1999। और हालांकि जो फिलहाल एलडीएफ की जो सरकार है वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझती है, लेकिन उस टाइम 1999 के अंदर जो एलडीएफ की सरकार थी उस टाइम भी, और उनके जो E.K. नयानर उन उस टाइम के क्या थे, हेड थे, उन्होंने क्या किया था, उसको इनएक्ट किया था, उसको इंप्लीमेंट किया था। तो उस टाइम ये एलडीएफ ने किसी भी तरह के सवाल नहीं उठाए थे, और उस टाइम एलडीएफ के हिसाब से ये जो कानून था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। तो यानी उस टाइम तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लेकिन अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यही ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं केरला सरकार का जो एक रवैया है वो संदिग्ध दिखाई पड़ता है। द लेजिस्लेशन, कानून was quite ahead of its time। और ये जो कानून है ना, एलडीएफ के टाइम से पहले का कानून है, यानी पहले से चलता आ रहा है ये कानून। एज इट इनविसाज्ड, इनविसाज्ड का मतलब होता है इमेजिन करना, कल्पना करना, किसी बात को सोचना, रिमूवल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। और इसके हिसाब से ये जो एक, अगर लोक आयुक्त के हिसाब से बात किया जाए तो इसका जो एक ये इसके हिसाब से क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट को हटाया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस फॉलोइंग एन एडवर्स जुडिशियल फाइंडिंग लॉन्ग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट पेव द वे फॉर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इनएक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अपॉन द कन्विक्शन। तो यहाँ फिलहाल अगर देखा जाए तो इस कानून के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से जो लोक आयुक्त जो लॉ है, कानून है, उसके हिसाब से क्या किया जा सकता है, एक पब्लिक सर्वेंट को हटाया जा सकता है, कहां से, ऑफिस से हटाया जा सकता है, फॉलो करते हुए एन एडवर्स जुडिशियल फाइंडिंग, अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह कानूनी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आने से पहले, पेव का मतलब क्रिएट करना हो गया, द वे फॉर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले लोक आयुक्त जो लॉ है उसके तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह का एलिगेशन प्रूवन होता है, यानी उसके खिलाफ किसी भी तरह का आरोप लगता है, और वो आरोप अगर प्रूव हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जाए, उससे पहले भी उस पर्टिकुलर बंदे को, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इनएक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉन द कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से अ फाइनल जजमेंट ऑफ गिल्टी इन क्रिमिनल केस, मतलब जिसमें दोष लगाते हैं किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं। तो फिलहाल इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि ये जो लोक आयुक्त लॉ है उसके तहत अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को इस बात के लिए प्रूवन होता है, ये बात साबित हो जाती है, उसके ऊपर जो एलिगेशन लगते हैं कि इसने कुछ भी गलत किया है, फेवरेटिज्म किया है, करप्शन किया है, तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाए उससे पहले भी उसको अपने पब्लिक ऑफिस से क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो ये प्रावधान है फिलहाल देखा जाए। इट वॉज ओनली इन 2013, 2013 के अंदर दैट द अपेक्स कोर्ट स्ट्रक डाउन अ क्लॉज इन द इलेक्शन लॉ। फिलहाल अगर देखा जाए तो इट वॉज ओनली इन 2013, 2013 के अंदर अपेक्स कोर्ट ने क्या किया था, स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब डिक्लेयर करना, नल, निष्क्रिय कर देना, इनएक्टिवेट कर देना, इनवैलिड कर देना। क्या एक क्लोज था, इलेक्शन जो लॉ था, जो चुनाव वाला जो कानून है उसके अंदर एक क्लोज था, उसके अंदर कोई प्रोविजन था जिसको अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, उसको निष्क्रिय कर दिया था। दैट सेव्ड अ सर्विंग लेजिस्लेटर, जो क्या कर रहा था, जिसने क्या किया था, देखो अपेक्स कोर्ट स्ट्रक डाउन ए क्लोज, उसने क्या कर दिया था, एक क्लोज को खत्म कर दिया था, उसको निष्क्रिय कर दिया था, जिसकी वजह से क्या था, दैट सेव्ड अ सर्विंग लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब हो गया जो उपायुक्त है, एंड फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन
following conviction until the appeal was filed and disposed of। फिलहाल इसके अंदर क्या था, जो इलेक्शन लॉ के तहत जो प्रोविजन था, एक प्रोविजन था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोविजन को खत्म कर दिया था। दैट सेव्ड अ सर्विंग लेजिस्लेटर, जो क्या कर रहा था, कोई भी ऐसा लेजिस्लेटर है जो क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन फॉलोइंग कन्विक्शन अंटिल अपील वाज फाइल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। देखो, डिस्पोज ऑफ का मैनेज्ड, मतलब अगर कोई भी लेजिस्लेटर है, कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है या कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है लेजिस्लेटर, तो अगर कोई भी वो सर्व कर रहा था और उसके खिलाफ अगर वो इलेक्शन लॉ की अगर बात की जाए, तो अगर उसके खिलाफ फाइल की जाती है या वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा था, तो क्या कर सकता था, मतलब जब तक वो फाइल केस नहीं की जाती है तो तब तक वो क्या कर सकता था, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या कर सकता, रन कर सकता था। लेकिन कब तक, जब तक फाइल उसके खिलाफ डाली जाती थी। तो ये क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्ट्रक डाउन कर दिया था। और रिजीम ट्यूली डिस्पोज का मतलब विलिंग, कीन टुवर्ड्स द करप्शन फ्री गवर्नेंस। अगर एक ऐसा शासन जो क्या करता है, करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार से, मतलब एक ऐसा शासन होना चाहिए, अगर कोई भी सरकार डिस्पोज्ड है, विलिंग है कि एक ऐसा गवर्नेंस होना चाहिए जो कि करप्शन फ्री हो, जहां पे भ्रष्टाचार ना हो, शुड नॉट बी नॉर्मली बी वरीड, तो उसको चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सरकार ऑनेस्ट है और वो चाहती है कि मतलब सारा चीजें ऑनेस्टी के साथ हो, तो उनको चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। अबाउट ए लॉ, एक ऐसे कानून के लिए दैट अलाउज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल फॉर्म टू डायरेक्ट पब्लिक सर्वेंट टू लीव द ऑफिस, क्योंकि ये जो लोक आयुक्त लॉ है उसके अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र जुडिशियल कानूनी फोरम, एक मंच, यानी एक बॉडी है, ये एक जुडिशियल बॉडी है जो क्या कर सकती है, पब्लिक सर्वेंट को अपने ऑफिस से हटा सकती है इन केस उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, और बाद में वो एलिगेशन अगर प्रूवन हो जाते हैं, तो लोक आयुक्त जो लॉ है उसके तहत जो जुडिशियल बॉडी है वो उसको क्या कर सकती है, उसको अपने ऑफिस से हटा सकती है इन केस उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं अगर उनको प्रूव किया जा सकता है। तो सरकार कोई चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। अगर सरकार अपने आप में ऑनेस्ट है और वो चाहती है कि करप्शन फ्री गवर्नेंस होना चाहिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, तो सरकार को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इफ इट हैज वेल फाउंडेड रिजर्वेशंस अबाउट द प्रोसेस, और अगर सरकार को इट हैज फाउंडेड रिजर्वेशन का मतलब एन अनस्टेटेड डाउट, मतलब एक ऐसा डाउट जिसको बताया नहीं गया, और अगर फिर भी सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार को कोई भी ऐसा डाउट लगता है जिसको बताया नहीं गया है अबाउट द प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया के लिए, इट शुड नॉट बी चेरी का मतलब एक तरीके से हो गया सस्पिशियस, संदिग्ध ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रेलेवेंट अमेंडमेंट्स इन दी असेंबली। तो सरकार को किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किस चीज को लेकर, इंट्रोड्यूस करने को लेकर, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स है, जो फिलहाल केरला सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाकर जो लोक आयुक्त लॉ है उसके अंदर संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है और उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया हुआ एक कदम दिखाई पड़ता है, और ये केरला गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाता है, उसके संदिग्ध रवैये को दिखाता है। तो जल्दबाजी में ये कदम नहीं लिया जाना चाहिए। राइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। टू क्वेश्चन आपका हो गया 2+V1 जो कि आपके इन्फिनिटिव केस आपने यूज कर लिया, इज नाउ कंसीडर, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, नाउ आपका एडवर्ब हो गया। एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पर हो गया प्रतिनिधि, इलेक्टेड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, एन यहाँ पर हो गया वोवल साउंड क्योंकि इलेक्टेड के हिसाब से आपने यूज कर लिया। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है मैनेज करना, किसी चीज को ठिकाने लगाना। वाज फाइल्ड, ये देखो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म जो आपने यूज किया है, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर, और डिस्पोज भी यहाँ पे V3 है जो कि आपका आपने पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया है। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। बी वरीड, बी के बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, और नॉर्मली आपका वैसे हो गया एडवर्ब। राइट,
So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.